दोस्तों, आज से लगभग 6,500 सालों से दुनिया की नजरों से बचकर यहाँ बैठे हैं हनुमान जी। यह एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जहाँ आज भी त्रेता युग से बैठे हैं पवन पुत्र हनुमान जी, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जो स्वयं चिरंजीवी हैं और उन्हें कलयुग के अंत तक रहने का वरदान मिला था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने गंधमादन पर्वत पर क्या देखा, इसमें कितनी सच्चाई है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे धरती पर ऐसे कई रहस्यमय जगह है जहां पहुंचना किसी आम इंसान के बस में नहीं है। उसी में से एक जगह है गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। फिलहाल यह क्षेत्र तिब्बत में आता है और यहाँ तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है नेपाल के रास्ते मानसरोवर से होकर, जो कि बड़ा ही खतरनाक और कठिन रास्ता है। दूसरा रास्ता है भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से और तीसरा रास्ता अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। ये तीनों रास्ते बहुत ही कठिन रास्ते हैं पर नामुमकिन नहीं है। गंधमादन पर्वत मानसरोवर और बद्रीनाथ के बीच स्थित है, जहाँ कई अलौकिक शक्तियां निवास करती है और यही वह पर्वत है जहाँ से हनुमान जी ने जड़ी बूटियां लाई थी। हमारे कई पुराणों में इस बात की पुष्टि है कि गंधमादन पर्वत पर ही बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी के भेंट के बारे में जानकारी दी गई है। आखिरकार पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम धरती से बैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को इस धरती पर रहने का आदेश दिया। अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार हनुमान जी ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। द्वापर युग में भी कुंती पुत्र भीम ब्रह्म कमल लेने के लिए इसी पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा। भीम ने बजरंगबली को हटने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके चरण पीछे करने का आदेश दिया। बलशाली होने के बावजूद भीम हनुमान जी के पूंछ को हिला नहीं सके। इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर-चूर हो गया। ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपने क्रोध को ही हराया था। गंधमादन पर्वत अपने आप में बहुत ही खास है। पहले यह कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को दान देने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया था। यहाँ बजरंगबली से पहले कई महापुरुष आ चुके हैं। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बाली और परशुराम जी ने तप किया था। अब ये भी जान लेते हैं कि गंधमादन पर्वत का नाम आखिर गंधमादन क्यों पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई तरह के जड़ी बूटियां और वनस्पति है, जिससे पूरा वन सुगंधित रहता है। इसी के चलते इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत रखा गया। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से पहुंचा नहीं जा सकता है और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती है। अब हम बात करते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर क्या देखा। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर से ना कोई वाहन जा सकता है और ना ही इस पर्वत के ऊपर से कोई जहाज गुजर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक मानसरोवर के झील से रात में कुछ यंत्रों के द्वारा देखने का प्रयास किया, तो वहाँ कुछ अजीबो गरीब चीज दिखाई दी, जिसे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें अनुमान लगा कि कोई पर्वत पर है जो बहुत ही शक्तिशाली है, शायद वो हनुमान जी हों। इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि लगभग 11,000 वर्ष बताई गई है। यह विशाल पर्वत शिखर अमृत और अक्षय आनंद का अस्तित्व है। कहते हैं कि इस पर्वत पर भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजना बनाई थी और आज भी इस पर्वत पर भगवान श्री राम और हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें।